आनो भद्राः क्रतवोजन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो यथा सतविद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवाना। आजकल समाज विभिन्न जाति में बढ़ चुका है। अपने अपने वर्चस्व जमाने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। काले अंग्रेजों ने अपना वोट बैंक के लिए समाज को विभिन्न जाति में बांटने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। गोरे अंग्रेजों ने हमारी समाज को थोड़े बहुत बांट कर गए थे, मगर आजकल काले अंग्रेजों ने उनसे ज्यादा ही बंटवारा कर दिया। तो ये जो आज जाति व्यवस्था को लेकर जो संग्राम चल रहा है, क्या ये जाति व्यवस्था पहले था या अभी थोड़े साल पहले ही समाज में प्रचलित हुआ? इसके बारे में मैं आज मेरा सत्संग में ही व्याख्या करूंगा। वास्तव में हमारी धर्म, जिसको वैदिक सनातन धर्म कहा जाता है, इसी धर्म में जाति भेद है ही नहीं। इसी धर्म में अस्पृश्य, छुआछूत का कोई भी व्याख्या नहीं हुआ है, कहीं जगह में भी नहीं मिलता है। तो फिर ये जाति व्यवस्था हमारी समाज में कैसे प्रचलित हुआ? वैदिक सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था चलता था। वर्ण क्या है? वर्ण एक संस्कृत शब्द, गृही वर्णे धातु से वर्ण शब्द का उत्पत्ति। वर्ण अर्थात वर्ण करना। आप क्या बनोगे खुद चयन करना, इसको वर्ण कहा जाता है। जब धीरे धीरे हमारी समाज आगे बढ़ा, हमारे ऋषि मुनियों ने समाज को श्रृंखलित रूप में ही परिचालित करने के लिए एक व्यवस्था बनाए, जो व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। वास्तव में एक व्यक्ति के लिए हर काम करना संभव नहीं है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए कर्म के अनुसार बंटवारा किए। अगर कर्म के अनुसार लोगों को काम बांट दिया जाए तो समाज में हर काम करने के लिए ही सुविधा होगा। तो इसीलिए पहले हमारे ऋषि मुनि, साधु सन्यासियों ने मानव समाज को 4 भाग में ही विभक्त किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण। ये 4 वर्ण कर्म पर आधारित था, न कि जन्म पर। जो जैसा कर्म करता था, जो जैसा कर्म करने के लिए ही इच्छुक होता था, उसी का वर्ण वही होता था। जो ज्ञान बांटने के लिए आग्रही था, समाज को शिक्षा देने के लिए आग्रही था, उन्हीं को हमारे ऋषि मुनियों ने ब्राह्मण कहे। जो देश समाज की रक्षा करने के लिए आग्रही बना, क्षेत्र का रक्षा करने के लिए आग्रही बना, अधर्म अन्याय के विरुद्ध में लड़ने के लिए इच्छा प्रकाश किया, उन्हीं को हमारे ऋषि मुनियों ने क्षत्रिय रूप में ही नामकरण किया। और जो
वाणिज्य व्यवसाय, कृषि इत्यादि कर्म करके समाज को समृद्ध बनाने के लिए चाहा, धन संपत्ति अर्जन करने चाहा, दूसरे का पेट भरने चाहा, समाज में कभी लोगों को खाद्य सामग्री का कमी ना हो, धन संपत्ति का कमी ना हो, इसके लिए जो प्रयासरत रहा उन्हीं को हमारे ऋषि मुनियों ने वैश्य रूप में ही आख्यायित किए। और जो शारीरिक कर्म के लिए आग्रही रहा, इंटरेस्टेड रहा, जो शारीरिक कर्म में सबसे आगे रहा, समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया, उन्हीं व्यक्तियों को शूद्र के रूप में आख्यायित किया गया। ये कर्म के आधार पर था, ये कर्म आधारित था, ना कि जन्म आधारित। तो ये वर्ण कैसे चयन किया जाता था? हमारी समाज को सही दिशा देने के लिए सबसे एक अच्छी व्यवस्था था जो गुरुकुल व्यवस्था। गुरुकुल में बच्चे चले जाते थे, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग गुरुकुल था। 4-5 साल उम्र होने के बाद बालक और बालिका अपने अपने गुरुकुल में चले जाते थे। वहाँ पे उनका उपनयन हो, संस्कार होता था, वेदारंभ संस्कार होता था, वहाँ पे वो अध्ययन करते थे। 12-15 साल 18 साल अध्ययन करते थे। अध्ययन समाप्त होने के बाद गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने जिस बालक और बालिका में जिस तरह की इंटरेस्ट देखते थे, जो जिस प्रकार के कर्म करने के लिए आग्रही था, उन्हीं को उसी वर्ण में ही आख्यायित करते थे। अगर कोई ज्ञान बांटने के लिए, शिक्षा देने के लिए, समाज को सही दिशा दिखाने के लिए इच्छुक था तो उन्हीं को ब्राह्मण वर्ण में ही आख्यायित कर देते। जो अधर्म अन्याय के विरुद्ध में लड़ने के लिए इच्छा करता था, वो गुरुकुल बच्चों को, वो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी बच्चों को ऋषियों ने क्षेत्रीय रूप में आख्यायित करते थे। जो वाणिज्य व्यवसाय, कृषि इत्यादि करना चाहता था उसको वैश्य, और जो शारीरिक कर्म करके समाज को आगे बढ़ाना चाहता था वो शूद्र रूप में ही आख्यायित होता था। ये चारों वर्ण अपने अपने स्थान पर ही महान थे। कोई किससे छोटा नहीं था कि कोई किससे बड़ा नहीं था। समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए ये एक व्यवस्था बनाया गया। वैदिक सनातन धर्म में कोई छुआछूत नहीं था किसी प्रकार की। कोई किसको छोटा नहीं समझता था, कोई किसको बड़ा नहीं समझता था। सब अपने अपने कर्म क्षेत्र में ही निपुण होते थे, अपने अपने कर्म क्षेत्र में ही धुरंधर होते थे। तो समाज सही दिशा में आगे बढ़ा। यही चारों वर्ण के कारण, अपने अपने कर्तव्य पालन करने के कारण भारत बहुत आगे बढ़ा, समृद्ध बना। भारत सोने का चिड़िया बना और अपने ज्ञान, अपने शिक्षा, अपने धी शक्ति के कारण विश्व गुरु भी बना, विश्व को सब कुछ दिया। ये व्यवस्था बहुत सालों तक चलता रहा, हजारों सालों तक चलता रहा। भारत बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया, भारत समृद्ध बन गया। हजारों सालों के बाद एक युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध। महाभारत युद्ध में पांडव और कौरव दोनों लड़े। महाभारत युद्ध में विश्व की बहुत सारे राजा भाग लिए थे। बहुत धार्मिक राजा भी थे, बहुत महात्मा लोग भी थे। तो ये एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में
अनेक राजा महाराजाओं की मृत्यु हुआ। इसी राजा महाराजा की मृत्यु के कारण भारत के लिए एक बड़ी संकट आ गया। बड़ी संकट क्या है? पहले जितने भी गुरुकुल चलता था, जो हमारी समाज की रीढ़ का हड्डी था, समाज को समृद्ध बनाने में, समृद्ध को आगे बढ़ाने के लिए जो गुरुकुल परंपरा था, वो गुरुकुल परंपरा डगमगा गया। गुरुकुल को ये महान राजा और महात्मा लोग और धनवान लोगों ने धन संपत्ति देते थे। ब्रह्मचारी बच्चों के शिक्षा के लिए उनके रहने का व्यवस्था भी कर देते थे। और जब ये महाभारत युद्ध में अनेक राजा महाराजाओं की मृत्यु हुआ, तब गुरुकुल को सही ढंग से धन पैसा नहीं मिल पाया, ब्रह्मचारी बच्चों की लालन पालन नहीं हो पाया, अनेकों गुरुकुल टूट गए। गुरुकुल टूट जाने के बाद ये वर्ण व्यवस्था डगमगा गया। वर्ण व्यवस्था में और एक अच्छी व्यवस्था था कि जो अपने इच्छा के अनुसार जिस वर्ण को चुनना चाहता था वो होता था, या गुरु जिसको जैसे चुनते थे वही वर्ण का वो होता था। एक परिवार में 3 वर्ण 4 वर्ण के भी लोग मिलते थे। ये जन्म के आधारित पर नहीं था, ये कर्म के आधारित पर था। बहुत सारे लोगों की वर्ण भी परिवर्तन हो जाता था। जैसे उदाहरण देता हूं, आपने सुना होगा वैदिक काल में एक महान ऋषि थे जिनका नाम ऐतरेय, जिन्हें ऋग्वेद की ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ रचना की। उन्हीं का माता एक शूद्राणी थी, मगर ऐतरेय ऋषि ने वेद अध्ययन किए, गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किए। शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें ब्राह्मण बने, समाज को शिक्षा दिए, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ रचना की, ऐतरेय उपनिषद भी रचना की। माता इन्हीं के शूद्राणी थी, मगर वो बने ब्राह्मण। महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय थे। उन्हें अपने तपोबल से जब ज्ञान प्राप्त किया तो उन्हें ब्रह्मर्षि बने, श्रेष्ठ ब्राह्मण बने। अब और एक उदाहरण देता हूं, जावाड़ सत्यकाम। जावाड़ नाम के एक बालक जब ऋषि कुल में पढ़ने के लिए आया, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया, ऋषि ने उनको पूछे तुम्हारी वर्ण क्या है? जावाड़ ने उत्तर दिया कि मेरा वर्ण मुझे पता नहीं है। तो मेरे माँ एक दासी थी, इनकी किसी गैर पुरुष के साथ संबंध बन गया और मैंने पैदा हुआ। मेरे पिता को उन्हें मैं भी नहीं जानता। तब गुरु ने बोला कि तुम्हारी वर्ण ब्राह्मण है, क्योंकि तुमने सत्य बोला। क्योंकि ब्राह्मण का पहला कर्तव्य होता है सत्य को धारण करना, सत्य बोलना, समाज को सही दिशा में ही प्रेरित करना, सत्य मार्ग पर लोगों को परिचालित करना, वेद ज्ञान देना। उसी दिन से गुरु ने उनका नाम जावाड़ सत्यकाम रखे, जो कि महान ऋषि के रूप में ही गणना होता है उनके नाम। और एक बात आप जानते हो, महर्षि व्यासदेव जो मछुआर की बेटा थे, मगर उनको समाज आज श्रेष्ठ ब्राह्मण रूप में मानता है। मगर विशेषरवा और केकसी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, उनका पुत्र रावण था। रावण को कोई ब्राह्मण रूप में नहीं मानता है, रावण को राक्षस रूप में मानता है, क्योंकि वर्ण कर्म के आधारित था। तो इसी कारण से लोग गलत कर्म करने के लिए डरते थे, अपने अपने कर्तव्य को सही ढंग से ही पालन करते थे।
जिस कारण से भारत विश्व गुरु बना, सोने का चिड़िया बना। और जब ये गुरुकुल परंपरा धीरे धीरे समाप्त होने लगा, तब ये वर्ण व्यवस्था समाप्त हो गया, क्योंकि वर्ण किसी का क्या होना हो गुरुकुल से ही चयन होता था। तो धीरे धीरे महाभारत युद्ध के 1000-1500 साल के बाद कुछ धूर्त लोगों ने, कुछ कपटी लोगों ने देखे कि वर्ण व्यवस्था हम लोगों के लिए बड़ी कठिन है, तो अगर इसी वर्ण को परिवर्तित करके जाति में ही बांट दिया जाए समाज को, तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा। क्या होगा? जैसे किसी का पिता ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कर्म सत्य बोलना, सही मार्ग में समाज को प्रेरित करना, सदाचारी बनना, सात्विक खाद्य ग्रहण करना, वेद ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञानी बनना, वो ज्ञान को समाज में बांटना, निर्लोभी बनना, त्यागी बनना। पिता उनका ब्राह्मण था, उनके पुत्र कोई नालायक पैदा हुआ जो लोभी है, कामी है, अज्ञानी है, असत्य मार्ग पर चल रहा है। उन्हें देखा कि अगर हम वर्ण व्यवस्था को प्रचलित करेंगे तो हम फिर ब्राह्मण नहीं रहेंगे। अगर हम इन्हीं को जाति में बदल देते हैं जो कि जन्म आधारित है, तो मेरे पिता निर्लोभी था, वो जितना उनको सम्मान मिलता था, जितना जो कुछ मिलता था, मैं लोभी होकर भी मुझे वही सम्मान मिलेगा। मेरे पिता ज्ञानी था, उन्हीं को जितना सम्मान मिलता था, मैं अज्ञानी होकर भी वही मिलेगा, मुझे वही सम्मान मिलेगा। तो धीरे धीरे ये वर्ण बदलकर जाति में ही परिवर्तित हो गया। और जब जाति जन्म आधारित हो गया, तब समाज में शुरू हुआ कंपटीशन। एक दूसरे से खुद को बड़ा दिखाने चाहा और अपने के वर्चस्व जमाने के लिए एक दूसरे को शोषण करने के लिए प्रयास किया। इनमें से जो शारीरिक कर्म करने वाले थे, जिनके पास थोड़ी सी ईश्वरीय ज्ञान का थोड़ी सी कमी था, या जो समाज में थोड़ा सा कमजोर लोग थे, इन्हीं धूर्तों ने, इन्हीं कपटी लोगों ने उन्हीं को नीचा कहकर उनको शोषण करने लगे और समाज में अनेक प्रकार की कुव्यवस्था बना दी। विभिन्न प्रकार की कपटतापूर्ण किताब लिखकर इसमें अनेक प्रकार के अंधविश्वास भर दिए और वो निर्बल लोगों को शोषण करने के लिए और उन्हीं को शूद्र नाम पे ही आख्यायित कर दिया। और जब जाति व्यवस्था आ गया, अगर कोई शूद्र है, पिता शूद्र है, तो इनका बेटा कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा बुद्धिमान हो, कितना भी बड़े सदाचारी हो, वो शूद्र ही कहलाएगा। और जो शूद्र वैदिक सनातन धर्म में था, शूद्रवती इति शूद्र, अर्थात जो शारीरिक कर्म क्षेत्र में ही आगे रहता है, समाज में समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो शारीरिक कर्म करता है, उन्हीं को शूद्र कहा जाता था, ना कि अस्पृश्य कहा जाता था, ना कि छोटा कहा जाता था। मगर वो शूद्र जाति व्यवस्था में छोटा बन गया। इन्हीं को जो धूर्त लोग और कपटी लोग ने अपने वर्चस्व जमाने के लिए प्रयास किए, उन्हीं लोगों ने शूद्र को अस्पृश्य अछूत कहकर इनको समाज से बारण किया, उनके ऊपर अपना आधिपत्य विस्तार करना चाहे, उन्हीं को शोषण करने लगे, उनके जो धन संपत्ति इनको हड़पने चाहे और अपने आदेश पर चलाने लगे।
और मध्य युग में ऐसा समय आ गया कि समाज में ये जाति भेद इतना बढ़ गया कि शूद्र और छोटा जात को एक कुआं में भी पानी पीने नहीं दिया जाता था। अगर कोई धूर्त और कपटी लोगों ने जिसी को खुद को उच्च जाति रूप में घोषणा कर दिए, उन्हीं लोगों ने अपने पास में भी शूद्रों को नहीं बैठाना चाहते थे। जबकि वर्ण व्यवस्था में, वैदिक समय में, हमारी सनातन धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक दूसरे के साथ कंधा मिलाकर, एक दूसरे के हाथ पकड़कर समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास करते थे। मगर वही व्यवस्था जब जाति में बदल गया तो शूद्र को घृणा करने लगे। वास्तव में हमारी वेदों में, हमारी सनातन धर्म में अछूत नाम के चीज है ही नहीं है। उसमें शूद्र की परिभाषा अछूत नहीं है। शूद्रवती इति शूद्र, जो शारीरिक कर्म में हमेशा आगे रहता है। तो शारीरिक कर्म तो सबसे बड़ी अंग है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। अगर इंसान शारीरिक कर्म ना करे, समाज कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। आप कृषि करोगे, आप मशीन चलाओगे, आप कोई इंजीनियरिंग या कोई टेक्नोलॉजी हो, इसमें अगर शारीरिक कर्म करने वाले नहीं होंगे तो वो टेक्नोलॉजी भी आगे नहीं बढ़ सकता, साइंस भी आगे नहीं बढ़ सकता, आपकी एग्रीकल्चर, कृषि भी आगे नहीं बढ़ सकता, किसी तरह की चीज भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए जो शूद्र को समाज में कभी भी अछूत नहीं कहा जाता था, समाज को एक समृद्ध समाज बनाने के लिए जिसका महान भूमिका था, अग्रणी भूमिका था, उन्हीं शूद्र शब्द को जाति व्यवस्था में अछूत बना दिया गया। उन्हीं को शोषण करने लगे, उन्हीं को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। क्योंकि आप अगर दूसरे को शोषण करना चाहोगे तो उनको शिक्षा से वंचित कर दो, इनको छोटा दिखा दो, इनका मनोबल डाउन करवा दो, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी दास बन जाएगा, वो आपकी नौकर बन जाएगा, वो आपके सामने खड़ा होकर बात करने के लिए भी हिम्मत नहीं करेगा। तो यही ही हुआ। मध्य युग में कुछ धूर्त और कुछ कपटी लोगों ने अपना वर्चस्व जमाने के लिए शूद्रों को बहुत प्रताड़ित किए। और उसके बाद आए अंग्रेजों के बड़ा मौका मिल गया। जब देखे कि ये भारतीय समाज अनेक जाति में बटा हुआ है, एक जाति बिल्कुल शोषित है, दलित है, निष्पेषित है, उन्हें अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए इनको और बंटवारा कर दिया। जो डिवाइड एंड रूल, इन्हीं को जाति व्यवस्था को और मजबूत कर दिया। जो कि आपके जो SC ST जो शब्द है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, वो अंग्रेजों की देन है। वही लोगों ने इसी शब्द को पहले समाज में फैलाया। उसके बाद तो हमारी संविधान में वो आया, जो संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, वो दोनों के आधार पर ही बना हुआ है। पहले उसमें आया SC और ST। वर्ण व्यवस्था में हमारी समाज में SC ST था ही नहीं, एक ही शब्द था शूद्र अर्थात जो शारीरिक कर्म में आगे, इंजीनियरिंग, साइंस, ये सब में, इसी सब को, कृषि में आपकी शारीरिक योगदान जो देता था वो सबको शूद्र कहा जाता था। मगर धीरे धीरे SC ST इन्हीं सबको शूद्र कहा गया, अर्थात एक दलित है, निष्पेषित है, इन लोगों को मतलब दबा हुआ, कुचला हुआ। और यही व्यवस्था जब समाज में फैलता गया तो कुछ धूर्त और कपटी लोगों ने नीच जाति कहकर कुछ लोगों को उनका धन संपत्ति शोषण की और अपने पास संग्रहित करने लगे, अपने खजाना भरने लगे। तो समाज में एक बड़ा विभेद पैदा हो।
कुछ लोग हो गए बहुत समृद्ध, बहुत शिक्षावान, बहुत बुद्धिमान, और कुछ लोग हो गए बिल्कुल दबा हुआ, कुचला हुआ, खाने के लिए नहीं है, शिक्षा नहीं है, कुशिक्षा के शिकार हुए, अंधविश्वास, धर्मांधता का शिकार हुए। तो इन्हीं सब लोगों को, वो शूद्रों को और नीचे दबाने के लिए कपटी और धूर्त लोगों ने और कुछ व्यवस्था बनाए, कुछ अंधविश्वास भरा और धर्मांधता भरा ग्रंथ लिखकर इन्हीं को धर्म ग्रंथ का ही स्टाम्प लगा दिया, और उन्हीं लोग वही अंधविश्वास भरा धर्म ग्रंथ की और धर्मांधता भरा धर्म ग्रंथ को, जिसको उन लोगों ने नीच जाति कहते थे, उनके बीच में प्रसार करवाया गया। मगर जो असली ज्ञान है, जिसमें असली ज्ञान भरा हुआ है, वेद है, उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, हमारे दर्शन शास्त्र है, उन्हीं सब ग्रंथों से कुछ लोगों को छोटा जात कहकर, शूद्र कहकर उन्हीं सब ग्रंथों को अध्ययन करने के लिए ही मना कर दिया गया, वंचित करवाया गया। तो जब हमारे सही धर्मशास्त्र को दबे हुए, कुचले हुए दलित लोगों ने, शूद्र लोगों ने नहीं पढ़ पाए, वो धर्म की वास्तविकता को नहीं जान पाए, तो उनके बीच में कौन सी धर्म की कौन सी चीज प्रचार हुआ? जिसमें अंधविश्वास भरा हुआ है, जिसमें धर्मांधता भरा हुआ है। क्योंकि जब आप किसी के मन में अंधविश्वास भर दोगे, धर्मांधता भर दोगे, तब अंधविश्वास और धर्मांधता की शिकार होकर वो आपकी बातों पर चलेगा, आप जो कहोगे वही करेगा। तब फिर मंदिर व्यवस्था आया, उसी में कहा गया ये चढ़ाओगे तो, बलि चढ़ाओगे तो ये तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगा, भगवान को ये मुकुट चढ़ाओगे तो, सोने का मुकुट चढ़ाओगे तो ये तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, इतने पैसा उसके लिए दान करोगे तो वो हो जाएगा। और इसके द्वारा हुआ क्या? जिसी को नीचा, शूद्र या छोटा जात कहा गया, उन्हीं की संख्या धीरे धीरे बढ़ता ही गया, और कपटी और धूर्त लोगों की संख्या कम होते हुए भी कपटी और धूर्त लोगों ने इसी लगभग 90% लोगों को धर्म के नाम पे और अंधविश्वास के नाम पर शोषण करने लगे, और समाज दिन ब दिन बिगड़ता ही गया। तो वास्तव में हमारी जो असली धर्म है, वैदिक सनातन धर्म, इसी में जाति व्यवस्था है ही नहीं है, उसमें वर्ण व्यवस्था ही है, उसमें अछूत शब्द है ही नहीं है, उसमें अस्पृश्यता है ही नहीं है, उसमें छोटा बड़ा की भावना ही है ही नहीं। उनमें तो हर व्यक्ति में ही नारायण को दर्शन होता था। उपनिषद में कहा गया, एको बसी सर्वभूतंतरात्मा एकम रूपम बहुधा यो करोति तम आत्मस्तम यो अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम सुखेन शाश्वतेन तेषाम। अर्थात तो परमात्मा अकेला होते हुए भी हर घट घट में है। तो हमारी सनातन सिद्धांत तो ये है। ऋग्वेद में कहा गया है, द्वासपर्णा से शाखायाम समानम वृक्षम परिपस्व जाते। वो शरीर रूपी वृक्ष में जीव और परम दोनों बैठे हुए हैं। हमारी सनातन धर्म का ही सिद्धांत तो ये है, हर घट घट में ही नारायण है। जब ये हमारे असली धर्म का, हमारे वैदिक सनातन धर्म का सिद्धांत हर घट घट में नारायण है, फिर कौन किसको घृणा करेगा? कोई किसको घृणा करेगा, कोई किसको नीचा दिखाएगा, अर्थात नारायण को ही नीचा दिखाएगा, परमात्मा को ही नीचा दिखाएगा। हमारी ये व्यवस्था था वैदिक समय में, हमारी सनातन धर्म में ये व्यवस्था है। सब एक दूसरे को परमात्मा की स्वरूप मानते थे, ईश्वर की स्वरूप मानते थे, क्योंकि हर घट घट में वो नारायण को दर्शन करते थे। चाहे वो शूद्र हो या वैश्य हो या क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, हर हृदय में लोग नारायण की दर्शन करते थे। मगर जाति व्यवस्था में क्या हुआ? नारायण को कहां उठा के फेंक दिए, भगवान को कहां उठा के फेंक दिए। कहे तो हे तू छोटा है, तू चमार है, तू भंगी है, तू फलाना है, तू डोम है, तुम वो है, तुम वो है। उन्हीं लोगों की पैसा से धर्म का कार्य
करवाया जा रहा है, मगर उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में एक बार मैं सत्संग कर रहा, कुछ कुम्हार लोगों ने आके मुझे बोले कि बाबा हम भी ये मंदिर बनाने के लिए ही पैसा दिए, मगर हमको मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। मैंने कहा कौन प्रवेश करने नहीं देता है? कुछ लोगों के नाम बताए, दिखा भी दिए। बोले कहते तुम छोटा जात है। मैंने वो सत्संग में कहा, मुझे एक बात आप लोग कहिए, बताइए, जो कुम्हार कलश बनाता है, कहीं भी हम धर्म कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं कि मंदिर में कोई धर्म कार्य करते हैं, बिना कलश स्थापन से ही कोई धर्म कार्य नहीं होता है। जो कलश को कुम्हार ने बनाया, वो कलश इतना पवित्र कैसे हो गया और कुम्हार कैसा पवित्र हो गया? आप डोम के बारे में लीजिए, डोम पथिया बुनता है, फूल डाली बुनता है, उसी में आप फूल तोड़कर लेके मंदिर में चढ़ाते हो। पथिया हमारी यज्ञ कर्म में लगता है, चंगेड़ा यज्ञ कर्म में लगता है। तो उनका बुना हुआ पथिया चंगेड़ा वो कैसे पवित्र हो गया और खुद बुनने वाला कैसा पवित्र हो गया? वो वास्तव में अपवित्र नहीं है, कोई इंसान अपवित्र नहीं है, जबकि सब घट घट में नारायण है। तो फिर पवित्र कौन है, अपवित्र कौन है? जो गलत कर्म करता है, जो अपवित्र कर्म करता है, वही अपवित्र है। खुद को बड़ा पवित्र दिखाओगे, माला पहन लिया, चंदन तिलक काट लिया और अंदर अनेक प्रकार कपटता भरे, अखाद्य खा रहे हो, दूसरे का घर कैसे टूटेगा उसके लिए हमेशा प्रयास करते हैं। हिंसा, कपट, माया, भेद भाव, ये सब मन में भरे हो और बड़ा माला पहन लिया, बड़ा चंदन तिलक काट लिया, कहोगे मेरे से बड़ा भगत कोई नहीं है, मैं पवित्र हूं। दूसरे कोई छू लिया तो कहोगे तू छू दिया मुझे, मैं अपवित्र हो गया, जड़ छिड़क लो। ये सिर्फ ढोंग है। और ये कपटियों ने बड़ी विशाल ढोंग रचा है और इसी ढोंग का शिकार हुई मासूम जनता। इसीलिए मेरा आप लोगों को एक ही शब्द कहना है, एक ही बात कहना चाहता हूं, आपका धर्म वास्तव में वैदिक सनातन धर्म है और वैदिक सनातन धर्म में कहीं पे भी जाति भेद का नाम निशान नहीं है। जाति के बारे में ना वर्ण के बारे में ऋग्वेद का 10वें मंडल में कहा गया है, पुरुष सूक्त में, यजुर्वेद में भी कहा गया और आपके अथर्ववेद में भी कहा गया। वहां पे वर्ण के बारे में क्या कहा गया है? ओम ब्राह्मणस्य मुखम आसीद बाहुराजन्य कृत उरु तदैस्य उद्वैस्य पदभ्यागो शूद्र जायत। ये मंत्र को लोग कैसे गलत रूप से व्याख्या करते हैं, इनको मैं व्याख्या कर देना चाहता हूं। ये पुरुष सूक्त है। पहले आपको समझना चाहिए पुरुष कौन होता है। पुरुष शब्द को संधि विच्छेद करने से पूरा प्लस उस होता है। पूर्व अर्थात पाप, उस अर्थात जला देना। जो व्यक्ति अपना समस्त पाप को जला देता है अर्थात निष्पाप हो जाता है, शुद्धम हो जाता है, अपाप विद्धम हो जाता है, उन्हीं को पुरुष कहा जाता है। तो जब इंसान अपना सारे पाप को जला देता है वो पुरुष कहलाता है। तब वो पुरुष के बारे में बताया गया, वो पुरुष का ब्राह्मणस्य मुखम आसीन, वो पुरुष का, वो निष्पाप इंसान का, वो निष्पाप व्यक्ति का, वो शुद्ध व्यक्ति का, वो अपाप विद्धम व्यक्ति का मुख ब्राह्मण बन जाता है। कैसे? क्योंकि मुख के द्वारा ज्ञान का प्रचार होता है। मुख के द्वारा आप मैं सत्संग अभी करता हूं, आप लोग सुनते हैं। मुख से ही समाज को सही दिशा दिया जाता है, अपने अच्छे वाणी के द्वारा, अपने ज्ञानपूर्ण वाणी के द्वारा। ब्रह्म अर्थात ज्ञान भी है, ब्रह्म अर्थात वेद है, तो इसलिए ब्रह्म शब्द से ब्राह्मण है। तो जब ये मुख से ज्ञानपूर्ण वाणी निकलेगा, वेद का वाणी निकलेगा,
जिसका वो पुरुष ब्राह्मण कहलाता है। इसमें कहा गया ब्राह्मणस्य मुखम आसीद, अर्थात तो हो जाता है। आसीद शब्द का अर्थ हो जाता है, वो पुरुष उसी वक्त तो ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मणस्य मुखम आसीद, बाहु राजन्य कृत, बाहु आपकी क्षमता, आपकी बड़ को दर्शाता है। इसी बड़ के द्वारा समाज का, क्षेत्र का, देश का रक्षा किया जाता है। तो इसलिए जब वही पुरुष जो ब्राह्मण हो गया, वही पुरुष जब अन्याय अधर्म का विरोध करता है, अपने देश समाज को रक्षा करने के लिए प्रयास करता है, वो क्षत्रिय बन जाता है। और वही पुरुष, निष्पाप पुरुष, जब दूसरे के पेट भरता है, आपने देखे होंगे साधु सन्यासी लोग भंडारा भी करते हैं, यज्ञ में, धर्म कार्य में प्रसाद दिया जाता है दूसरे को, गरीब निसहाय लोगों को प्रसाद बांटा जाता है। और अन्न दान को एक बहुत बड़ी दान कहा गया, महान दान कहा गया, महान पुण्य माना गया। इसका कारण अर्थात दूसरे के पेट भरना महान पुण्य है। तब वही पुरुष खुद नहीं कहेगा दूसरे का पहले खिलाए, दूसरे को पहले खिलाएगा। अगर एक रोटी होगा तो पहले दूसरे को देखेगा, दूसरा कोई भूखा नहीं है तो पहले उनको दे देगा, खुद भूखा रह जाएगा। और देश समाज को समृद्ध करने के लिए पूर्ण प्रयास करेगा, तब वैश्य बन जाता है। और वही पुरुष जब शारीरिक कर्म करता है, कर्मठ बनता है, आलसी नहीं होता है, निठल्ला नहीं होता है, हमेशा कर्मठ रहता है, हमेशा एक्टिव रहते। आपने देखे होंगे असली साधु सन्यासी बड़े एक्टिव होते हैं, कभी नहीं बैठते, हमेशा कुछ ना कुछ करते होंगे। तो तब वो शूद्र बन जाता है, क्योंकि शूद्र शब्द का अर्थ शूद्रवती इति शूद्र। वही पुरुष 4 वर्ण की हो जाता है, जो निष्पाप, जो शुद्ध आचरण करने वाले, जो शुद्धम है, जो अपाप विद्धम है। अर्थात हमारी यही शरीर 4 वर्ण को धारण करता है। तब वो महापुरुष, महान पुरुष देश और समाज का कल्याण करके, सबका कल्याण करके दुनिया से चला जाता है। इसीलिए वर्ण व्यवस्था कितना उच्च व्यवस्था देखिए। आप चाहोगे तो आप 4 वर्ण की हो सकते, मगर जाति में वो नहीं है। आप कोई भी होगे एक जाति के बनो। आप कितने बड़े ज्ञानी हो, कितने बड़े वेदज्ञ हो, आप अगर शूद्र परिवार में, चमार परिवार में, डोम परिवार में पैदा हुए हो, कोई आपको ब्राह्मण नहीं कहेगा। आप कितने बड़े व्यभिचारी हो, मुर्गा फार्म करते हो, रोज मुर्गा काटते हो, रोज पाप कर्म करते हो, वेद का व अक्षर पता नहीं है, ज्ञान का ज अक्षर पता नहीं है, अगर आप ब्राह्मण परिवार में पैदा हो तो आपको कोई भी कभी शूद्र नहीं कह सकता। ये व्यवस्था है, ये बहुत गलत व्यवस्था है। यही व्यवस्था के कारण समाज आज बर्बाद हो गया। तो इसीलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है, आप लोग पहले वैदिक सनातनी बनो। सनातन धर्म में ना जाति व्यवस्था है, ना कोई छुआछूत है, ना कोई भेदभाव है। जब हम लोग सनातनी बन जाएंगे, हम ऋषि मुनियों के संतान के रूप में खुद को ही मान लेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी देश और समाज आगे बढ़ेगा। और ये भारत को विश्व में राज करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए जाति से ऊपर उठकर वर्ण व्यवस्था में आइए। और अगर कोई भी चाहता है वेद अध्ययन करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वो मुझे संपर्क करें। निश्चित रूप से कोई भी बच्चा भी होगा, कितने वो शूद्र क्यों ना हो, डोम क्यों ना हो, वो कोई भी ना हो, इनको मैं वेद ज्ञान निश्चित रूप से दूंगा। और निश्चित रूप से धर्म का, सनातन धर्म का ही ज्ञान, ऋषि मुनियों के संस्कार, ये निश्चित रूप से ही मैं दूंगा। तो इसीलिए सबके मंगल कामना करते हुए आज ये जाति भेद व्यवस्था को ही मैं यहीं पे ही समाप्त करता हूँ। आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने बनाऊंगा। अभी जैसे ऋषि कौन है, मुनि किसको कहते हैं, साधु किसको कहते हैं, संत किसको कहते हैं, जोगी किसको कहते हैं, सन्यासी किसको कहते हैं, इसमें भी लोग बहुत सारे कंफ्यूजन है, उसके बारे में मैं आगे व्याख्या करूंगा। और साधारणतः समाज में लोग समझते हैं कि द्विज, विप्र और ब्राह्मण एक ही है, वास्तव में वो एक ही नहीं है, उसके बारे में भी
वैदिक सिद्धांत के अनुसार मैं व्याख्या करूंगा। ये सब वीडियो को आप देखिए और निश्चित रूप से बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। सनातन धर्म का निचोड़ मैं आगे आगे आप लोगों को बताता जाऊंगा, तो आप निश्चित रूप से इसको ग्रहण करें और पहले सनातनी बने। और सनातनी अगर बन जाओगे, आप ऋषि मुनियों के परंपरा को अनुसरण करने लगोगे, तो समाज में भेदभाव ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। मेरा देश फिर वही सोने का चिड़िया, फिर वो विश्व में राज करेगा। ओम नमो नारायण।